सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज बीजेपी में शामिल हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं। जहां ग्वालियर प्रवास पर रहे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मैं जिंदगी भर बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा और उसी पृष्ठभूमि के साथ मैंने 1 साल काम किया। साथ ही निकाय चुनावों को लेकर सिंधिया ने कहा है कि बस चुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार है। हम लोगों की तैयारी पूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उसी पृष्ठभूमि के साथ मैंने 1 साल काम किया है और जिंदगी भर में काम करता रहूंगा। घोषणा हो तारीख की और सब कुछ, हम लोगों की तैयारी पूर्ण है, मुझे पूरा विश्वास है और उसी के तहत हम लोग चुनाव। विनोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, सत्ता परिवर्तन की एक साल पूरा हो गया है और उसकी बरसी आज मनाई जा रही है जिस तरह से, और कहा भी जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी की विचारधारा के साथ हूं और उसी विचारधारा के साथ मैंने काम किया, आगे भी यही लागू होगा। बिल्कुल, आज 1 साल हो गया है जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा गया कि 1 साल उनको हो गई है और जिस तरह से जो राहुल गांधी का बयान आया था कि आज अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री भी होते, तो उसके बाद कुछ अटकलें तेज हो गई थी, उसको लेकर उनसे पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं, 1 साल से लगातार बीजेपी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बीजेपी की बन गई है। लेकिन लगातार इस बात के लिए उन पर कटाक्ष भी किए जाते रहे हैं विपक्ष द्वारा, खास करके कांग्रेस द्वारा, कि 1 साल उनको हो गए लेकिन अभी तक वो उनको कोई जो मंत्री पद नहीं मिला है केंद्र में। इसको लेकर कांग्रेस उनको लगातार कटाक्ष करती रही है, आड़े हाथों लेती रही है। साफ तौर पर उनको कहना है कि मंत्री पद एक अलग बात है, जब मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट हैं और बीजेपी में हैं, अपने आत्मसम्मान को बचाकर वो बीजेपी में हैं। साथ ही उनका इस दौरान ये भी कहना था कि जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, जैसे ही घोषणा हो जाएगी वो भी इंतजार कर रहे हैं कि निकाय चुनाव को लेकर घोषणा हो और उसके बाद पूरी मजबूती और शक्ति के साथ वो निकाय चुनाव में अपनी दमदारी दिखाएंगे। और खास करके जो ग्वालियर में उन्होंने कहा है कि अभी तक कांग्रेस ने ग्वालियर में निकाय चुनाव में काबिज नहीं हो पाई है, जो भी महापौर बनते रहे हैं वो बीजेपी के महापौर बनते रहे हैं और आगे भी ये परंपरा इसी तरह से जारी रहेगी और एक अच्छी और मजबूती के साथ वो निकाय चुनाव में प्रदर्शन करेंगे। ग्वालियर के अलावा मध्य प्रदेश में भी निकाय चुनाव में एक अच्छे उनका प्रदर्शन रहेगा, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। और साफ तौर पर कहा है कि मंत्री जो पद है वो उन शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है और उस पर क्या विचार होता है प्रधानमंत्री जी उनके लिए जो सोचेंगे वो ठीक ही सोचेंगे। तो इस तरह के बयान उनका आज सामने आया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।